हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसआई या नेट जून 2018 क्वेश्चन इज ए पार्ट सी। क्वेश्चन इज ए मॉडर्न अलजेब्रा के इंटीग्रल डोमेन, यूएफडी, पीआईडी, ईडी पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है दोस्त। दिक्कत ये है कि इंटीग्रल डोमेन की जो डेफिनेशन है ना, देखिए, या तो इसके सारे ऑप्शन, मतलब या तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ट्रू है या फिर इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट भी गलत है। अब इसके अंदर दोस्त एक डेफिनेशन पर आपत्ति है, बाकी तो सब ठीक है। जो ऑप्शन आपके 2, 3, 4 है ये तो फ़िलहाल गलत है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इसके सलूशन की, इस टाइप के जो क्वेश्चन नेट में हालांकि बहुत बार आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए सबरिंग ऑफ ए आईडी इज़ एन आईडी, ए सबरिंग ऑफ ए यूएफडी इज़ एन यूएफडी, ए सबरिंग ऑफ ए पीआईडी इज़ एन पीआईडी, ए सबरिंग ऑफ ईडी इज़ एन ईडी। ठीक है, ये तीन ऑप्शन को तो डिस्कार्ड कर देता हूँ, बाकी फर्स्ट पे ज़रा आता हूँ। इफ़ यू टेक द काउंटर एग्जांपल, जेड आपका क्या है, एक रिंग है और आपका ये ईडी है, आपका ये ईडी भी है और ये ईडी जो है वो पीआईडी को इम्प्लाई करता है और जो पीआईडी है वो यूएफडी को इम्प्लाई करता है। ठीक है, और इसके अंदर भी यूनिटी होती है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, यानी ईडी, पीआईडी, यूएफडी, इन तीनों के पास क्या होती है, यूनिटी होती है। ठीक है, तो इसका एक सबरिंग ले लीजिए आप 4Z। 4Z के पास यूनिटी नहीं है, इसके अंदर जितने सारे एलिमेंट है वो 4 के मल्टीपल्स हैं, तो इसके पास तो यूनिटी नहीं है। जब इसके पास तो यूनिटी नहीं है तो फिर आपका ये पीआईडी, ये यूएफडी और ये ईडी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे ईडी का, पीआईडी का, यूएफडी का, इन तीनों के अंदर डेफिनेशन में यूनिटी लिया गया है, लेकिन जो आपका ये है ना, ये 4Z, इसके अंदर थोड़ी ना यूनिटी है। इसके अंदर सारे एलिमेंट क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो फिर आप ये कह सकते हैं आपका ये सबरिंग तो है ही है, ये सबरिंग छोड़िए, आपका ये आइडियल है, तो आइडियल इज ऑलवेज सबरिंग। तो ये आपका सबरिंग हो गया, लेकिन आपका ये यूएफडी नहीं है। जब आपका यूएफडी ही नहीं हुआ तो फिर आपका ये ना तो पीआईडी होगा और ना ही आपका ये ईडी होगा। तो फिर जो आपका ऑप्शन ये 4th एंड 3rd एंड 2nd इज डिस्कार्ड, इस लॉजिक से कि एवरी ईडी है ना, कोई भी आपका ईडी है वो पीआईडी को इम्प्लाई करता है और जो पीआईडी है वो आपका यूएफडी को इम्प्लाई करता है। और ऐसे ही रिज़ल्ट है, ये सब अपने आप में क्या है, रिज़ल्ट है। ठीक है, और इन तीनों के पास क्या होती है, यूनिटी होती है, और सबरिंग के पास तो यूनिटी नहीं है। इसी हिसाब से जो आपका ऑप्शन 2nd और 3rd 4th है वो गलत हो गया। अब ज़रा ऑप्शन फर्स्ट को पकड़ते हैं। देखिए, ऑप्शन जो फर्स्ट आपका है ना, देखिए दोस्त, जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, अगर उसकी बात करें इंटीग्रल डोमेन की आईडी के बारे में, इसके अंदर दो बातें हैं। अगर आप गैलियन की बुक पढ़ते हैं तो आईडी की डेफिनेशन में यूनिटी को लिया गया है, और यदि आप भांबरी की बुक पढ़ते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की, तो उन्होंने आईडी के डेफिनेशन में यूनिटी नहीं लिया है, यूनिटी नहीं लिया है। तो ये आपका ट्रू हो सकता है, आपका ये ट्रू भी है, आपका ये गलत भी है। अगर आप भांबरी को फॉलो करते हैं तो फिर आपका ये ट्रू है, यदि आप गैलियन साहब को फॉलो करते हैं तो फिर आपका ये गलत है। ठीक है, तो फिर भांबरी ने
आईडी की डेफिनेशन में सिर्फ कॉम्पिटिटिव बोला है बस, और गैलियन साहब ने इसकी डेफिनेशन में CRU बोला है, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी बोला है। सारा जो चक्कर है वो यूनिटी पर है। तो जो आईडी की डेफिनेशन में भांभरी का जो मामला है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर है, और जो गैलियन साहब का मामला है वो कॉम्पिटिटिव पर भी है और यूनिटी पर भी है, दोनों पर है। ठीक है, तो अब इसको आप ट्रू कर सकते हैं, फॉल्स भी कर सकते हैं। यदि आप भांभरी को मानते हैं तो फिर आपका जो ये ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आईडी के अंदर कॉम्पिटिटिव की बात किए हैं वो सिर्फ, तो सबरिंग लेंगे उसका कोई भी, वो भी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। तो फिर आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है दोस्त। लेकिन अगर आप गैलियन साहब को मानते हैं तो फिर आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो गलत है। गैलियन साहब के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि गैलियन साहब ने इसकी डेफिनेशन में यूनिटी और कॉम्पिटिटिव दोनों बोला है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप ये लेते हैं, ये आपका क्या है, एक आईडी तो है ही है, लेकिन ये जो आपका सबरिंग है ये आपका आईडी नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर गैलियन साहब। इसके अंदर क्या है, ये भी कॉम्पिटिटिव, ये भी कॉम्पिटिटिव, इसके पास यूनिटी, लेकिन इसके पास जो है वो यूनिटी नहीं है। इसीलिए फिर मैं बोल सकता हूँ जो आपका ये 4Z है वो एक आईडी नहीं बनेगा, और गैलियंस के हिसाब से आपका ये नहीं बन पाएगा, लेकिन भांभरे के हिसाब से दोस्त बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यही वो क्वेश्चन है जो कि कई बार ऐसे दोस्त दिक्कतें आती हैं कि किसी किताब में यूनिटी है, किसी किताब में नहीं है। किसी को भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिल कहे आप भांभरी को मानिए, आपका दिल कहे आप गैलियन साहब को मानिए, आपका दिल कहे एक और बुक का नाम है आयन हर्स्टीन साहब। ये जो 3-4 आपके बड़े बड़े नाम है ना, ये वाकई में दोस्त नाम है। पूरे मॉडर्न अलजेब्रा की बात करें तो सबसे बड़ा जो मार्केट में नाम है ना वो है गैलियन साहब। ठीक है, ये अपने आप में एक ब्रांड है दोस्त, इनके जैसा वर्ल्ड में कोई नहीं है। ठीक है, तो यही है दोस्त, ये आप लॉजिक देख रहे हैं। ठीक है, सब रिंग पे काम था। सब रिंग आपकी बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये किसी भी रिंग के सब रिंग के बारे में डेफिनेशन कोई ख़ास नहीं है। अभी आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, और फिर रिज़ल्ट्स तो फ़िलहाल आपके लिए बड़ा यूज़फुल होता है। मॉडर्न अलजेब्रा के 95% क्वेश्चन रिज़ल्ट पे आते हैं, और ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन आते हैं, आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरह से लॉजिक है, क्या थ्योरम है, क्या लेम्मा है, क्या एक्सियम क्रोली, ये सब आप एक बार ज़रूर देखें। और मॉडर्न अलजेब्रा के तो बारे में जानते ही, रिज़ल्ट पे क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाल वाली बटन आप ज़रूर दिखाएं, ज़रूर दबाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्त।